दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था रानी कौवे और कालू कौवे को टोनी चिड़िया की लालटेन पसंद आती है। गोरी कौवी भी कालू कौवे से टोनी चिड़िया की जैसी लालटेन की फरमाइश करती है। एक दिन कालू कौवा जंगल से घर आ रहा था कि तभी उसकी नजर जुगनू पर पड़ती है। वो जुगनू को एक बोतल में कैद करके अपने घर ले आता है। गोरी कौवी अपने घर में जुगनू का बच्चा देखकर बहुत खुश होती है। जुगनू का बच्चा गोरी कौवी से आजादी की मिन्नतें करता है कि तभी जुगनू की मामा गोरी कौवी के घर पर आ जाती है। खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा बेटा ऐसे मर जाएगा। इसको इस बोतल से बाहर निकालो, इसका दम घुट रहा होगा। मेरे बेटे को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हारे बेटे को? अगर तुम इसकी जगह इस बोतल में रह लोगी तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मेरी मम्मा को इस बोतल में बंद ना करना। मम्मा, आप इनसे दूर ही रहें, ये बहुत जालिम कौवा कौवी है। मम्मा, आप यहाँ से जाएं, आप इनकी बातों में ना आना, मुझे मर जाने दें। मम्मा, अगर आपको इन जालिम कौवा कौवी ने बोतल में बंद किया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, इसीलिए मम्मा मुझे मर जाने दें। आप इनकी बातों में ना आना, आप यहाँ से जाओ। गोरी कौवी जुगनू और उसकी माँ की बातें सुन रही थी कि तभी वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, इन दोनों माँ बेटों में कितनी मोहब्बत है। हाँ गोरी, मैं भी काफी देर से यही देख रहा था। कालू जी, आप तो सिर्फ देख रहे थे, मैं तो सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम गोरी? फिर गोरी कौवी छोटे जुगनू की मामा से कहती है, छोटे जुगनू की मामा, मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आप मुझे बताओ, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो वो सामने देखो, वो जो रोशन घर दिख रहा है वो टोनी चिड़िया का घर है। मुझे उसकी लालटेन बहुत पसंद है, मुझे वो लालटेन ला दो। पर मैं तुम्हें उस चिड़िया की लालटेन कैसे लाकर दे सकती हूँ? वो छोटी चिड़िया बहुत रहमदिल चिड़िया है। तुम अपने बेटे की सारी बात उस चिड़िया को बताना और बाद में वो लालटेन मांग लेना, वो तुम्हें जरूर लालटेन देगी। अगर वो लालटेन तुम मुझे ला कर दोगी तभी मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगी। अब जल्दी जाओ और उस चिड़िया से वो लालटेन ले आओ, वरना तुम्हारा बेटा मर जाएगा। फिर वो जुगनू वहाँ से चला जाता है और वो टोनी चिड़िया के घर जाकर टोनी चिड़िया को आवाजें देता है, चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मामा, वो सामने जुगनू आपको आवाजें दे रहा है। क्या बात है जुगनू, आप इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मेरे बेटे को कालू कौवे ने एक बोतल में बंद कर लिया है अपने घर को रोशन करने के लिए। मेरा बेटा ज्यादा देर उस बोतल में नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। मेरे बेटे को उस जालिम कौवा कौवी से बचा लो चिड़िया बहन। ये कौवा कौवी तो बहुत ही जालिम है, इनको दूसरों को परेशान किए बिना सुकून क्यों नहीं मिलता? चिड़िया बहन, वो कौवी कह रही थी वो मेरे बेटे को तभी आजाद करेगी जब मैं तुमसे ये लालटेन लेकर उस कौवी को दूंगी। अच्छा, तो ये सब इन दोनों कौवा कौवी ने मेरी लालटेन के लिए किया है। खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो, मेरा बेटा इस कैद में मर जाएगा और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। छोटे जुगनू की मामा अपने बेटे के लिए रो रही थी। मामा जुगनू को रोता देखकर टोनी चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप रो नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ अपनी लालटेन लेकर। अगर वो दोनों मेरी लालटेन लेकर आपके बेटे को छोड़ देते हैं तो इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। आप रो नहीं, मैं अभी आती हूँ अपनी लालटेन लेकर। फिर टोनी चिड़िया अपनी लालटेन लेकर कालू कौवे और गोरी कौवी के पास जाती है।
जालिमों, छोड़ दो इस बच्चे को। रोशनी को कैद नहीं किया जाता। इस बच्चे को कैद कर भी लोगे तो ये मर जाएगा और तुम्हारा घर फिर से अंधेरे में डूब जाएगा। छोड़ दो इस मासूम को। तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। मुझे अपनी लालटेन दो और इस जुगनू के बच्चे को तुम रख लो। फिर टोनी चिड़िया गोरी कौवी को वो लालटेन दे देती है और बदले में गोरी कौवी उसे वो जुगनू का बच्चा देती है। अब मैं तुम्हें ये लालटेन नहीं दूंगी। तुम मुझे अपनी खुशी से देखकर जा रही हो, जिसके बदले मैंने तुम्हें जुगनू का बच्चा दिया है। अब चाहो तो तुम इसे अपने पास रख लो और अपने घर को फिर से रोशन कर लो, और चाहो तो आजाद कर दो। ये तुम्हारी मर्जी है। मैं अब तुम्हें लालटेन नहीं देने वाली। मेरी खुशी तो इस नन्हे बच्चे की आजादी में है। मैं बहुत खुश हूँ। इस बच्चे को तुम जालिमों से लेकर मुझे जो खुशी मिली है वो तुम रोशनी में रहकर भी महसूस नहीं कर सकोगे। फिर टोनी चिड़िया वो नन्हे जुगनू की बोतल को वहाँ से लेकर एक पेड़ पे चली जाती है और उस छोटे जुगनू को बोतल से आजाद कर देती है। मामा, मैं मरने ही वाला था उस बोतल में मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। ये सब मैंने नहीं, इस नेक दिल चिड़िया ने किया है। चिड़िया बहन, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने अपने घर की रोशनी को देकर मेरे घर का चिराग बचा लिया। मुझे एक नेक काम करने का मौका मिला तो मैंने किया। आप देखना, मेरा घर फिर से रोशन हो जाएगा और ये कौवा कौवी फिर से अंधेरे में ही रहेंगे। फिर जुगनू और उसकी मामा टोनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। टोनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। मामा, कौवे अंकल ने छोड़ दिया जुगनू के बच्चे को? हाँ बेटा, उन्होंने मेरी लालटेन के लिए ही ये सब किया था। वो तो शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना वो मासूम बच्चा मर जाता। कालू जी, कैसा लगा मेरा खेल? गोरी, मान गया मैं तुम्हारे शैतानी दिमाग को। रात को फिर दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रात होते ही गोरी कौवी वो लालटेन खिड़की पर रखकर सब पंछियों को उसकी रोशनी दिखाती। कालू जी, ये रोशनी यहाँ से काम आ रही है। ऐसे तो जंगल के पंछियों को हमारे घर में रोशनी नहीं दिखेगी। इस लालटेन को मैं इस तरफ रख देती हूँ, फिर देखना जंगल के सारे पंछी हमारे घर में रोशनी देखने आएंगे। अरे गोरी, तुम्हारा घर तो जगमग जगमग कर रहा है। कहाँ से ली है तुमने ये लालटेन? अच्छी है ना? कालू जी दूसरे जंगल से लाए हैं। हाँ गोरी कौवी, बहुत अच्छी है। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कौवा और कौवी सो जाते हैं। तभी अचानक जंगल से एक कौवा गुजर रहा था कि उसकी नजर रोशनी पे पड़ती है। इतनी रोशनी देखकर वो भी वहाँ पर रुक जाते हैं। पापा पापा, वो देखो, उस घर से कितनी रोशनी आ रही है। सारा जंगल में सिर्फ वो घर ही जगमग जगमग कर रहा है। बेटा, तो फिर सोच क्या रहे हो? जाओ वो लाइट उठा कर ले आओ, उसे हम अपने घर लेकर जाएंगे। फिर कौवे का बेटा वो लालटेन लेने के लिए गोरी कौवी के घर की तरफ चल देता है। वो गोरी कौवी के घर से लालटेन उठाने की कोशिश करता है कि तभी उसके हाथ से लालटेन छूटकर नीचे गिर जाती है। कौवे का बच्चा डरकर वहाँ से भाग जाता है और लालटेन नीचे गिरने से गोरी कौवी के घर में आग लग जाती है। गोरी कौवी के घर को जलता हुआ देखकर सब पंछी भी आ जाते हैं। सब गोरी कौवी के घर को जलता हुआ देख रहे थे, लेकिन आग इतनी लग गई थी कि वो गोरी कौवी और कालू कौवे को कैसे बचाते। आग तो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ये आग गोरी कौवी ने अपने घर को खुद लगाई थी। सारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका शुक्रिया।